बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हो चुका है और पहला जो ओडीआई मैच खेला गया उसमें 2 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। काफ़ी फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई, पाकिस्तान ने काफ़ी जान लड़ाई, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो लाइन को क्रॉस करना है इसमें अभी भी पाकिस्तान टीम के अंदर प्रॉब्लम है। चाहे वो फील्डिंग के हवाले से बात करें, बैटर्स की कारकर्दगी की बात करें, कोई भी बैटर स्टार्ट लेने के बाद बड़े इनिंग्स नहीं खेल पाया। क्या ये एक मेंटल ब्लॉक है या किसी ना किसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया का जो एक हमेशा से हमारे ऊपर प्रेशर रहता है वो रीज़न है? इस पे बात करेंगे। दूसरा, मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल की कैप्टनसी दी गई, काफ़ी डिबेट होती रही कि शायद कोई नया कैप्टन होना चाहिए। कईयों ने कहा कि मोहम्मद रिजवान इज़ द ओनली चॉइस, इस पे बात करेंगे। और पीसीबी के अंदर काफ़ी उखाड़ पछाड़ हो रही है और बात की जा रही है कि बड़ी विकेटें गिरने का भी ओबियसली जिक्र हो रहा है कि वो भी कुछ अरसे में देखेंगे कि बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। इन सब पे बात करेंगे जी। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है, मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि जो गेम सेंस इनकी है, बहुत ही कम पाकिस्तान में ऐसे क्रिकेटर हैं जो इस तरह की गेम सेंस रखते हैं और इतनी ब्लंट बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली बासित अली। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम। कैसे बहुत हैं बहुत चौधरी साहब आप? अल्लाह का शुक्र बासित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बासित भाई, स्टार्ट मैं ज़रा ये ऑस्ट्रेलिया के टूर से करना चाहूँगा। ओबियसली उसके अलावा भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिस पे आपकी राय चाहेंगे हम। सबसे पहले मैं इस पे बात करूँगा, पाकिस्तान का ये स्क्वाड कैसे देखते हैं जो वाइट बॉल के लिए रखा गया, ओडीआई और टी20 के लिए? आपके ख्याल में ये ठीक ठीक बैलेंस स्क्वाड है या इसमें जैसे बात हो रही है कि हमारे पास फ़खर जुमान नहीं है, इमामुल हक की भी बात की जा रही है, सऊद शकील वाइट बॉल में भी अच्छा कर रहे थे, वो नहीं है। दूसरा, साजिद खान के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। बहुत से लोगों का मानना ये है कि जिस तरह उन्होंने जो चैंपियन कप हुआ और फाइनल जिस तरह जितवाया, और एक ऐसा लड़का जिसमें एग्रेशन भी था, जिसके अंदर बात करें तो बड़ी शॉट्स भी खेलता है। तो आप ये स्क्वाड को कैसे देखते हो? ये 4-5 जो नाम लिए, आपके ख्याल में इनमें से कोई ऐसा नाम जो आपको लगता हो कि मस्ट होना चाहिए था स्क्वाड में? देखें, जो आपने प्लेयर्स के नाम लिए, मेरे ख्याल है अभी वो बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और टीम जा चुकी है। ठीक है। जो बात आप साजिद खान की कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेरा नहीं ख्याल उसकी जरूरत पड़ेगी। और उसमें कि आपके पास आगा भी है, सलमान आगा भी है। और रही बात फकर, शान, सऊद, वो आप देखेंगे जिम्बाब्वे टूर के बाद जी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो लड़के गए हुए, हमें टोटली बीइंग अ पाकिस्तानी उन पे बात करनी चाहिए। और जिस तरह आपने इंट्रो में बात बताई कि हमारा बैटर्स बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी इनिंग्स खेलना इतना आसान नहीं है चौधरी साहब। ऑस्ट्रेलिया कौन से बड़ी इनिंग्स खेल गए? 44 करे स्टीवन स्मिथ ने, हम्म। इंग्लिश ने 49 करे, तो उनके बैटर्स भी नहीं खेल पाए। तो जिस तरह का मैच होना चाहिए था वह उससे बहुत बेहतर मैच हुआ है। हम्म। पाकिस्तान के लिए यही कहा जा रहा है ना 3-0 से हार जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम लड़कर हारी है। जिस तरह 2022 में वर्ल्ड कप हारी थी ना टी20 का, लड़कर इंग्लैंड से, इस मैच में पाकिस्तान टीम एक अच्छे शेप में नजर आई, जो मेरे लिए और हमारी आवाम के लिए बहुत अच्छी चीज है। और जो आपने नाम लिया है, मैं नहीं चाहूंगा कि अभी उन पर बात करी जाए, फजूल में हम प्रेशर अच्छा, चले मतलब मैं बाकी प्लेयर पे बात बनाए नहीं करते। सिलेक्टर्स पे या ब- इस तरह की बात करें जिससे लड़कों पे भी प्रेशर पड़े। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बाकी प्लेयर्स पे बात नहीं करते, लेकिन मैं फ़खर की ज़रूर बात करना चाहूँगा। फ़खर हमारा वाइट बॉल में एक ऐसा प्लेयर था जो इम्पैक्ट रखता था। मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते थे तो ओबियसली सबसे पहले फ़खर का नाम आता था। और मेरे शो में 2 वीक पहले आकिब जावेद साहब आए और आकिब भाई ने कहा कि जब कप्तानी का डिसीजन नहीं आया था और उससे एक दिन पहले उनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वाइट बॉल में सबसे बेहतर जो कैप्टन नज़र आता है वो फ़खर आता है और उसकी स्किल भी बड़ी अच्छी है और उसका माइंडसेट भी मुझे नज़र आता है बड़ा है और उसने अपनी कम्युनिकेशन भी बड़ी इंप्रूव कर ली है। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद आकिब जावेद जब आएंगे तो फ़खर जुमान कंटेंशन में होगा एज ए कैप्टन। तो फ़खर की ट्वीट क्या आपके ख्याल में इतना बड़ा क्राइम था कि रादर दैन जैसे बोर्ड अपने बाप फादर फिगर का रोल प्ले करता, बैठते उससे बात करते और पाकिस्तान क्रिकेट में एकदम हीरो बनाया जाता है और एकदम गिराया भी जाता है? तो आपके ख्याल में ये डिसीजन कैसा था और क्या गलती की पाकिस्तानी पूरे जो भी मैनेजमेंट है फ़खर जुमान के केस में? देखिए जी, जो चेयरमैन पीसीबी ने जो चीज करनी थी वो कर दी। और जिन्होंने फकर के अगेंस्ट, मतलब जुमला अच्छा नहीं है, जो भी सियासत करी थी वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है।
तो इसमें जीत फकर जमान की हुई है। पहली चीज, जो ट्वीट उसने करा, मेरा ख्याल है वो ट्वीट गलत कर। बीइंग अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, आपको ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो उस ट्वीट की वजह से बाहर थोड़ी हुआ है, उसका फिटनेस का मसला है। उसकी फिटनेस, उसने फिटनेस टेस्ट नहीं दी है, जिसकी वजह से वो इस वाले जो ये ऑस्ट्रेलिया टूर और जिम्बाब्वे टूर है उसमें नाम नहीं है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी और जो दूसरे मैचेस होंगे, ट्राई नेशन जो होगा, उसमें आपको फकर टीम में नजर आएगा। अगर चाहे तो ये बात लिख लें आप जी। अच्छा, देखिए ये भी कहा जा रहा है बासित भाई कि ये जो इन्होंने कनेक्शन कैंप के अंदर जो डिस्कशन की थी, ये तब भी डिसाइड कर लिया गया था कि फखर के खिलाफ एक्शन लेना है। खासतौर पे आपको पता है कुछ जो नाम है बोर्ड के अंदर बहुत बड़े नाम है, इनको बड़ा बुरा लगा कि ये चेयरमैन साहब के साथ डायरेक्ट हो रहा है और डायरेक्ट सारी डिस्कशन में आ रहा है। कहीं ये रीजन तो नहीं बनी? नहीं नहीं, ये तो जो आपने जिस कैंप की बात करी है तो चेयरमैन साहब ने मतलब कराया था ना। चेयरमैन साहब की रजामंदी थी तो ये कैंप हुआ, जिसको आप कनेक्शन कैंप बोलते हैं। इसमें चेयरमैन साहब ने सब प्लेयर्स से बोला कि जी आपको क्या प्रॉब्लम्स है, आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा मैं वो हल करूं। तो बीइंग अ चेयरमैन, जिस तरह आपने बोला फादर फिगर, उन्होंने वो बात सबके सामने बोली और सब प्लेयरों ने जो जो बातें करी वो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा बात हाईलाइट हुई वो हुई फकर जमान की। वो भी पीसीबी के जो अंदर कुछ ग्रुप्स बने हुए, उन्होंने वो बात बाहर निकाली। चेयरमैन साहब ने बोला ओके आपका ये मसला है तो हम इसको जरूर सॉल्व करेंगे। लेकिन जो एक टोला था ना, जिसको मैं बोलता हूँ पीसीबी की एस्टेब्लिशमेंट, वो एक्टिव हो गया कि हमने इसको नहीं छोड़ना। इन दी एंड क्या हुआ, कौन बाहर हुआ? वो एस्टेब्लिशमेंट के 2 लोग तो बाहर हो गए ना जी। अभी एक तो और भी मौजूद है, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको नजर नहीं आएंगे। और इसमें जीत जो हुई है वो फकर की हुई है। ये फकर का मसला नहीं है, ये मसला है, आपको याद होगा हारिस विकेट कीपर जो बांग्लादेश पहुंच जाता है और उसको बोला जाता है जी आपकी एनओसी नहीं दी, कितनी मुल्क की बदनामी हुई। इसी तरह उसामा मीर भी है और 1-2 प्लेयर और भी हैं जिनके साथ ये लोग ड्रामेबाजी करते थे। तो इंडियन उन प्लेयरों को इन्होंने सताया, लेकिन हार तो इन लोगों की हुई ना, जो अपने आप को क्रिकेटर से भी बड़ा समझते थे, चाहे वो डायरेक्टर इंटरनेशनल हो, चाहे आपके सीईओ साहब हो। आप देख लें आप कहाँ हैं वो, अब आपको वो कहीं और ही नजर आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो नजर नहीं आएंगे। अच्छा भाई, आपने ना लास्ट वीक काफी ब्रेकिंग न्यूज भी दी हमें, जो अपना लास्ट वीक आपने काफी कनेक्शन कैंप की आपने बात करी, इसमें प्लेयरों की जीत हुई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने काफी ब्रेकिंग न्यूज हमें दी। आपने बताया सबसे पहले कि बोर्ड में कुछ तब्दीलियां होंगी, जिसका जिक्र किया, 2 ऑलरेडी हो भी चुकी है, और तीसरी आपने कहा था एक और बड़ी विकेट गिरने जा रही है, वो शायद प्रॉब्ली सीईओ साहब की है, सीईओ साहब जो है। तो क्या एक्सपेक्टेड है? अभी तो हमें नजर आ रहा है फुटेज में, वीडियोस में, कि वो हर जगह में बड़े एक्टिव हैं, अपनी हर चीज में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में कब तक ये एक्सपेक्टेड है कि वो भी चेंज होने जा रहे हैं? देखिए जी, वो हाथ पांव तो बहुत मार रहे हैं, लेकिन बासित अली सिर्फ एक ही जुमला कहेगा, टाटा बाय बाय, बस। ठीक है। अब वो अपनी सीट पे नजर नहीं आएंगे आपको आइंदा आने वाले हफ्ते में, और बहुत जल्द आपको एक नया नाम नजर आ रहा है जो बेसिकली है तो ब्यूरोक्रेट। लेट्स सी कि उनका काम कैसा है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मतलब है क्रिकेटर का बोर्ड। अगर आप क्रिकेटर को डैमेज करेंगे, क्रिकेटर के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, तो उन लोगों का फिर काम नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, चाहे बासित अली हो, चाहे चौधरी साहब आप हो। क्रिकेट की फलाह के लिए काम करें ना। अभी आपने बोला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फादर फिगर होता है, अगर वो लोग कोचेस के साथ या प्लेयरों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं तो उनको नहीं रखना चाहिए। तो कोई एक बंदा इंडिविजुअल इतना कैसे स्ट्रांग हो सकता है कि चार चेयरमैन चेंज हो गए, 4 चेयरमैन चेंज हो गए, कई सेलेक्टर चेंज हो गए, ये एक शख्स इतना स्ट्रांग था कि पहले वो जीएम था लीगल डिपार्टमेंट का, करते करते वो सीईओ तक आए, और सब कुछ जो भी चेयरमैन आता था उनकी आंख का तारा ये बनते थे। तो ऐसी क्या गिदड़ सिंगी थी इनके पास, क्या मैजिक था कि ये अपनी जगह पे कायम रहे? तो ये उनका मसला नहीं है, यह हमारे पाकिस्तान का मसला है। ये हमारे यहाँ टोटली वो लोग आगे आते हैं जिनकी सिफारिश होती है, जिनकी सिफारिश बड़े लोग करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी सिफारिश जो होती है वो अल्लाह ताला की होती है।
बेशक। तो ये सिफारिश करके आ जाते हैं, चाहे अपोजिशन लीडर से या जो अभी कंबाइंड जमाते हैं मुल्क में, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है, उनकी हिमायत पे ये लोग बाहर नहीं होते। आपने बोला ना 4 चेयरमैन चेंज हो गए, ये लोग चेंज नहीं होते क्योंकि इन्होंने सब दरवाजे नॉक किए होते हैं, सब दरवाजों पे ये लोग मतलब दस्तक दे चुके होते हैं, सबके साथ इनके राब्ते होते हैं। जो ये आपने अभी कनेक्शन कैंप बोला था ना, इनके सबके साथ कनेक्शन होते हैं। तो ये समझ रहे थे शायद मोहसिन नकवी साहब भी हमें नहीं हटा पाएंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है। जी। वो जिस तरह आए, जहां से आए, वो इन लोगों को नहीं रहने देंगे। अगर वो क्रिकेट के लिए अच्छा करना चाहते हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि क्रिकेट अच्छी ना हो, तो फिर ये लोग आपको नजर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा बासर भाई, 2 बड़े इंपॉर्टेंट आप चीज़ों पे आपकी डेफिनेटली राय चाहेंगे और पूरा पाकिस्तान भी जानना चाहता है। एक सबसे बड़ा मसला जो नज़र आया, जो 1 साल जो डिज़ास्टर हुआ या डिबैकल कहना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट का, वो एक कप्तानी की जंग थी। और इस तरह की जंग थी जिसमें अपेरेंटली तो हमें बाबर और शाहीन नज़र आए और उनकी सर्टेन ग्रुपिंग नज़र आई, बट कई लोगों का मानना ये भी था कि कहीं न कहीं इसमें एक बेनिफिट लेना चाह रहे हैं रिजवान भी, और बहुत एक बड़ा हल्का, क्योंकि ये मैं क्रिकेटिंग भी बात कर रहा हूँ और नॉन क्रिकेटिंग भी बात कर रहा हूँ, उनको लगता था कि रिजवान भी ये चाहता है और वो भी इस दौड़ में आगे है। अच्छा, जब रिजवान को कप्तान बनाया गया तो कुछ लोगों ने कहा जी जो ये चाह रहे थे उसमें सक्सेसफुल हो गए। इसी तरह दूसरा सर्कल ये कहता था कि नहीं, रिजवान के अलावा पाकिस्तान के पास कोई सेकंड चॉइस नहीं है और रिजवान इज द ओनली चॉइस। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 1 साल डिजास्टर हुआ, इसकी रीज़न सबसे बड़ी, जहाँ दूसरे फैक्टर थे, कप्तानी ही थी, और रिजवान की कप्तान होना ठीक डिसीजन है कि यहाँ पाकिस्तान के पास कोई और सेकंड थर्ड ऑप्शन भी थी? चौधरी साहब, पाकिस्तान चेयरमैन पीसीबी बनना, पाकिस्तान का हेड कोच बनना, पाकिस्तान का सेलेक्टर बनना, पाकिस्तान का कप्तान बनना, ये आसान जॉब नहीं है। सही है। जी। और जहां तक बात आपने बोली ना कि रिजवान, उस पहले तो जब बाबर को हटाया था तो शाहीन से पहले रिजवान को ही बनाना चाहिए था, ये मेरा अपना ओपिनियन है। चले आपने नहीं बनाया, लेकिन रिजवान ने कभी भी ये नहीं बोला या सियासत नहीं करी कि मैं कप्तान बनूं। ये मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूँ जिन बातों पे वो मुझसे डांट भी खाता है, अभी तक डांट खाता है वो, कि मैंने बोला तुमने क्यों मना करा। उसने बोला सर जी मुझे तो बोला ही नहीं, किसी ने पूछे ही नहीं मुझे। ये वो हकीकत बता रहा हूँ जो किसी को नहीं पता। ठीक। रिजवान को कभी फोर्स किया भी नहीं गया। पहली दफा चेयरमैन पीसीबी साहब ने जब बाबर ने स्टेप डाउन करा तो उन्होंने पूछा, उसने बोला मैं तैयार हूं अपने मुल्क के लिए। ये वो हकीकत है जो किसी को भी नहीं पता। सब बातें करते हैं अपनी अपनी खबरें बनाने के लिए। जी शाहीन सियासत कर रहा है, बाबर सियासत कर रहा है, अपना रिजवान सियासत कर रहा है, कप्तान तो टेस्ट मैच का शान मसूद बना है। जी। पहली चीज। और मुझे ये बताएं, जब वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, आप लोग को वहां पे पता चला ना दोस्ती यारी निभाई जा रही है। जी। बॉलर्स कभी ऑलराउंडर बन जाते थे, कभी एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, कभी एज ए बॉलर खेल रहे हैं। यही T20 में उन्होंने करा, बाबर ने। इंडिया नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ ना। तो जो सच है वो सच बोले ना। सच हम सच बोलते हुए डरते हैं। मसला ये है, चाहे बासित अली हो, चाहे चौधरी साहब आप हो, अवाम को सच दिखाना चाहिए, फैसला अवाम करेगी। आप परफॉर्मेंस देख लेना वर्ल्ड कप में, जो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में और या जो T20 में आप अमेरिका से आ रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस थी। आप जिसको बोलते हैं कि दुनिया का नंबर 1 कोच, जिसने अपनी सियासत करी हुई है, आजकल ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर भी उसका नाम लेते हैं क्योंकि उन्हें बोला गया है। किस बात का नंबर 1 कोच है कि मतलब सुपर ओवर में शाहीन के होते हुए उसने आमिर से बॉलिंग करा दी? किस बात का नंबर 1 कोच? फकर जमान तो बॉल फेस करने का नहीं बोला कि पहली बॉल आप फेस करोगे, तो इफ्तिखार को फेस करा दिया और लोग फिर भी बोलते हैं नंबर 1 कोच। उसने अपना अच्छा टाइम गुजार दिया था। जब उसका सारा अच्छा टाइम दूसरे मुल्कों ने समेट लिया, उसके बाद वो पाकिस्तान आ गया। तो ये हमारे साथ मतलब प्रॉब्लम है। उनके फेवर में सबसे पहले ट्वीट किसने करा? मिकी आर्टर साहब ने। जी। मिकी आर्टर साहब कहाँ के? साउथ अफ्रीकन है ना भाई। हमारा किसी बंदे ने नहीं बोला कि वो गलत बोल रहे हैं, एक चीज। और मिकी आर्टर साहब जब डायरेक्टर बने थे कि मैं इंग्लैंड में बैठ के लैपटॉप पे कोचिंग करूंगा, ये क्या मजाक नहीं था? हाँ, ऑनलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट कभी देखा नहीं था हमने। हाँ जी। तो सच को सच नहीं बोलेंगे तो फिर क्या फायदा? अच्छा वैसे भाई, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। बासत अली से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। जब कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाती है तो मैं क्योंकि वर्ल्ड कप कवर करने के लिए अमेरिका था तो उधर हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की, ये बड़ा ब्लंटली और ऑफ द कैमरा भी जिस तरह गैरी क्रिस्टन ने बात की, टीम में ग्रुपिंग है ये है, और जब बड़ा ब्लंट बात कर रहे थे खासतौर पर इंडिया के मैच के बाद जो पाकिस्तान को डिफीट हुई, और उन्होंने कहा जी एक मीटिंग मैं करता हूँ एक टीम बात करती है। तो जब फ़खर के ऊपर आप इतने ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं, कैप्टन पे बना रहे हैं, तो क्या बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं था कि उस टाइम कोच को भी कहते हैं कि ये भी अगर भी टीम में कोई ग्रुपिंग है, कोई मसला मसाइल है तो बोर्ड को बताते, ना कि वो मीडिया में बताते और उनकी रिपोर्ट बाद में पब्लिक भी होगी। और दूसरा ये कि इसका एक नुकसान भी हो रहा है। अब नुकसान ये है कि आप पाकिस्तानी, अगर आप हिस्ट्री देखें, आप तो सबसे बेहतर जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एक दफ़ा गोरा कोच रखते हैं, एक दफ़ा पाकिस्तानी रखते हैं। पाकिस्तानी जब भी कोच आता है आप कहते हैं जी ये फेवरेटिज्म में चला गया है ये नेपोटिज्म में चला गया है, फिर गोरा कोच, फिर आप अगली दफ़ा गोरे कोच पे जाते हैं। अब क्या मिकी आर्थर का जैसे डिसीजन हुआ, उनको बाहर किया गया, ब्रैडबर्न को किया गया, अब जिस तरह ये गैरी क्रिस्टन किया है, तो क्या पाकिस्तान का जो इमेज है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या बुरा नहीं जाएगा? और क्या फ्यूचर में अगर आप किसी को बुलाना चाहेंगे तो कोई आएगा कोच पाकिस्तान में कोचिंग करने के लिए? आप अपने चौधरी साहब, आपके माशाल्लाह कोई 10 सवाल होते हैं तो वो याद रखना बड़ा मुश्किल है। पहले मैं कोचेस पे आ जाता हूँ। जी। यूनुस खान को हटाया गया, मिसबाह-उल हक को हटाया गया, वकार यूनुस को हटाया गया, कभी इतना शोर मचा? नहीं मचा। क्या जुमला आया कि ये दोस्ती यारी निभाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ऐसा ही है? जी। मुझे ये बता दें कि जो अभी मोहतरम गैरी क्रिस्टन साहब अपनी साथ जो लोग ला रहे थे, जो अभी चैंपियंस कप में भी आए थे उनके साथ एक आदमी, जी। क्या ये फेवरेटिज्म नहीं है? क्या गैरी क्रिस्टन ये कह रहा है कि जी मुझे ये कप्तान चाहिए, मुझे ये प्लेयर चाहिए? पहली बात तो ये कि अपना कप्तान और कोच को सिलेक्टर बनाने नहीं चाहिए, सबसे बड़ा फॉल्ट ये है। और गोरे जो बोलते ना, असल में हमारे ऊपर बादशाह करी हुई है इन्होंने। गोरे जो बोलते हैं वो बात सच नजर आती है सबको। मिसबाह, यूनुस, वकार जो बात बोलेंगे वो सब झूठ नजर आता है। गलत है ना? अभी ये जैसन गिलेस्पी है, अपने साथ बैटिंग कोच लाया है एडिलेड का, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो ये क्या पसंद नापसंद नहीं है? क्या आपके मुल्क में यूनुस खान, मिसबाह या मोहम्मद यूसुफ नहीं है, या इंजमामुल हक नहीं है? इसलिए कोई सवाल नहीं उठाता। तो गलती हमारी है, हम गोरों से डरते हैं। वो इंग्लिश अच्छी बोलते ना, इसलिए मतलब बैड लक, हारने के बाद बैड लक, और अच्छा कर जाए ही डूइंग वेरी वेल। यार हम किस दुनिया में रहते हैं? अपने हक के लिए हम नहीं बोल सकते तो अफसोस की बात है। अच्छा कदम है आकिब का जो सबको साइड लाइन कर रहा है उसने। ये कोई सिलेक्टर, कोई कप्तान, कोच नहीं होगा। बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं तो बोलूंगा भाई, क्योंकि मेरे ये दिल की आवाज है, ये कोच और कप्तान को सिलेक्टर नहीं होना चाहिए। और ये जो डेटाबेस है ना, लोग डाटाबेस बोलता हूं मैं अमूमन, इन्हें भी सिलेक्टर नहीं होना चाहिए, इन्हें हेल्पर होना चाहिए। गलत जॉब दी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई इस वीक के अंदर, वो ओबियसली हमारा टेस्ट सीरीज जीतना था। और हमने देखा कि ये शायद दुनिया में एक मजाक बना कि 3.5 साल, ऑलमोस्ट 3 साल 8 मंथ 11 दिन के बाद हमको टेस्ट मैच जीते, और ऑलमोस्ट इतने ही टाइम के बाद हम सीरीज जीते। लास्ट टाइम हम साउथ अफ्रीका से सीरीज अपनी होम सॉइल में जीते गए। आप यहीं पर ठहर जाए जी चौधरी साहब, यहीं पर ठहर जी जाए। जी। आपने बताया 3 साल 8 महीने 11 दिन बाद हम टेस्ट मैच जीते। जो पहले कप्तान था या चेयरमैन था, उन्होंने क्या इस तरह की पिचेस बनवाई? मेरा क्वेश्चन उसी तरफ आ रहा था कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मैं बिल्कुल हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? इसी तरफ बासत भाई आ रहा था। उन्होंने नहीं बनवाई तो उनसे पूछे ना। मैं इसी तरफ आ रहा था कि उन्होंने क्यों छीनना चाह रहे हैं? मैं इसी तरफ आ रहा था कि उन्होंने अब ये स्टेटमेंट दे दी कि कप्तान ने ये बनवाई। अगर आपका जो चेयरमैन है वो अगर क्रिकेटर है और आप बाद में अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है कैप्टन से, तो फिर आगे जो डिबेट होती है कि जो चेयरमैन है वो क्रिकेटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे रमीज भाई की बात करें, रमीज भाई हमेशा कहते हैं कि क्रिकेटर को ही चेयरमैन होना चाहिए, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अब जो स्टेटमेंट दे दी जा रही है, इतना आसान टेम्पलेट हमारे पास यूई का था कि यूई में सक्सेस क्या थी, स्पिन विकेटें बनती थी, पहले सईद अजमल था, फिर यासर शाह है, अब्दुल रहमान थे, हम विक्ट्रीज हासिल करते रहे। और यही फार्मूला आकिब जवेद ने जाके इम्प्लीमेंट किया। तो इतनी सिंपल लॉजिक, किसी बंदे को ये सेंस नहीं थी कि इसको इम्प्लीमेंट करता। चौधरी साहब, आपने सवाल कर तो लिया है, वैसे माफी के साथ आपको ये सवाल इसलिए नहीं करना चाहिए, वो आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे ना, आपको छुट्टी भी करा दें
नहीं कोई मसला नहीं, ये तो बेसिक डिस्कशन है। छुट्टी हुई पीसी। देखिए बेसिक डिस्कशन तो हमने कर रही है ना जी। क्या चीज? मैं कह ये बेसिक डिस्कशन है और आप हमेशा कहते हैं सच बोलना चाहिए, तो क्वेश्चन तो करना चाहिए था ना, और आपसे तो मस्त बनता है। हाँ, तो पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में उन्हें बिठा के पूछना चाहिए ना कि रमेश भाई आपने तो ये बातें बोली थी, आप चेयरमैन पीसी भी थे उस टाइम, तो आपने ये चीजें क्यों मना नहीं करी? अगर वो ये बोलते हैं क्रिकेटर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्रिकेटर को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जा सकता है आसानी के साथ। ये बस मैं ये कहूंगा। बाकी उनके कुछ फैसले भी अच्छे हैं जिन पे मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, स्पेशली जो उन्होंने एम्पायर्स को, मैच रेफरी को और एक्स क्रिकेटर को जो पेंशन बनाए बढ़ाई हैं और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए उन्हें, वो बहुत अच्छा इकदाम उठाया। उस जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया जी। जो तारीफ की बात है, जो हकीकत है वो जरूर करनी चाहिए। लेकिन रमेश भाई जब चेयरमैन बने उनसे कुछ फैसले गलत हुए, जैसे ये बाबर को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई कि सिर्फ बाबर ही है, गलत है। ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीम गेम है, जिसका साइड इफेक्ट बाबर की बैटिंग में आया। जब उसकी फॉर्म खराब हुई तो वो आप देखेंगे वो वही समझ रहा था कि मैं वही वाला बाबर हूं, लेकिन वो बाबर इसलिए नहीं रहा कि उसके साथ जो उसके लोग थे वो साइड साथ छोड़ गए। तो ये सबसे बड़ी चीज है, इस पे कोई चीज मतलब सोचता नहीं है और सोचना चाहिए। और जहां तक रही बाबर की बात, देखिए चाहे उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी हो, खराब हो अच्छी हो, वो है तो पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन, इसमें कोई दो राय नहीं है। परफॉर्मेंस ना होना एक अलग बात है, लेकिन जिस वे में वो ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला है ना, लगा है कि अब उसको रन्स बनाने की भूख है, जो खत्म हो गई थी जब वो कप्तान बना। तो एक अच्छी चीज इस मैच में, जितने भी उसने 37 रन बनाए, जिस वे में वो खेला है, बहुत अच्छी चीज है। और जहां तक बात है कि बाबर ने अपने मतलब की पिचेस बनाई, मैं रमेश भाई की इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि उस टाइम रमीज भाई ने कहा था कि अगर हम स्पिन विकेट बनाएंगे तो नेशनल लाइन है, अगर हम वो बॉलिंग विकेट बनाएंगे, मैं उनसे पूछ चुका हूँ ये क्वेश्चन इवन ट्रांसमिशन के अंदर भी, तो उन्होंने कहा जी कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर बड़े फास्ट हमारे से बेहतर थे, हमारे बॉलर्स को प्रॉब्लम होगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो बैटिंग ट्रैक थे। और मेरा मानना ये था कि जो टेम्पलेट आपके पास सेट था वो स्पिन का था और एक ही सर्वाइवल मोड था। अच्छा, एक तो हमने ये पिचेस की बात की, उन्होंने होम सॉइल के अलावा उन्होंने कहा जी हम बाहर से मिट्टी मंगवाएंगे, ड्रॉप इन पिचेस की भी बात की। एक तो इस आइडिया के वाले से बताइए, और दूसरा ये बताइए ये जो जिस तरीके से निकाला गया, निकालना ही कहना चाहिए बाबर को, शाहीन को, नसीम शाह को, ये डिसीजन अंदाज बुरा था या आपको लगता है कि ये करवाना मैंडेटरी था, इसी वजह से सक्सेस मिली पाकिस्तान को? देखिए आपका पहला सवाल है रमीश भाई के बारे में कि मैं भूल गया, दोबारा रिपीट करें। वो जो उन्होंने कहा था कि बाहर से हम सॉयल इंपोर्ट करेंगे, बाहर की मिट्टी ला के डिफरेंट कंट्रीज की और डिफरेंट पिचेस बनाई जाएंगी, बट हुआ नहीं। और ड्रॉप इन पिचेस की भी बात की थी उन्होंने कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप इन पिचेस इंडक्ट की जाती है हम वो करेंगे, बट वो भी संभव नहीं हो सका। उन्होंने ये बात बोली थी, लेकिन वो हो नहीं सकती थी क्योंकि इतनी सस्ती नहीं है। जिस तरह का हमारा बोर्ड है और जिस तरह का हमारा मुल्क है इस टाइम पे, वो चीजें हमारे यहाँ हो नहीं सकती थी। हमारे यहाँ 6 टीमें तो बन जाती हैं ऑस्ट्रेलियन तर्ज की, लेकिन नुकसान साइड इफेक्ट होता है ना जो अब हो रहा है। तो जो रमीज भाई ने बातें करी थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, पहली चीज। और जो आपने अभी शाहीन की और बाबर की और नसीम शाह की बात करी, ये मैसेज जो आकिब ने दिया है ना, अब कोई अपनी मैं में नहीं रहेगा कि मैं नहीं, मतलब मैं नहीं तो टीम भी नहीं, वो है ना मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। वो चीज आकिब ने सबको बता दी है कि आप किसी की परमानेंट जगह नहीं है, कोई भी किसी टाइम अच्छा परफॉर्म ना करने पे ड्रॉप हो सकता है जी। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। अगर इसके बाद भी आप ये समझते हैं कि रिजवान हो गया या शान मसूद हो गया या सऊद हो गया या कामरान गुलाम या शाहीन बाबर पहली वाली हरकत करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये लिख लें बात, नहीं होगा ऐसा। अब अच्छा, सब अलर्ट हो गए, जब तक आकिब है ऐसी कोई चीज नहीं होगी। अच्छा, जितना मैं आकिब भाई को जानता हूँ वो बड़े ब्लंट आदमी है, अगर बोर्ड उनको कई जगह पे प्रॉब्लम करेगा या रोकेगा तो वो शायद जॉब छोड़ देंगे, जितना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तो आपके ख्याल में ये जो चीफ सिलेक्टर भी नहीं अभी तक अपॉइंट किया गया, 5 बंदे अपॉइंट किए गए हैं, आप क्या पांचों को एक समझते हैं जस्टिफाइड है? क्योंकि जैसे अलीम डार साहब के ऊपर बात बहुत हो रही है, काफ़ी क्रिकेटर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी अलीम डार साहब को एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था, या कईयों का हसन चीमा के ऊपर भी है कि वो भी नॉन क्रिकेटिंग बंदा है, वो कैसे सिलेक्शन कमेटी का पार्ट हो सकता है? एक तीसरे वाले से बताइए।
और ये चीफ सेलेक्टर के बगैर दुनिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि कोई जैसे घर का कोई बाप ना हो तो सिलेक्शन कमेटी में किसी को तो काउंटेबल करना ना। आल दो कि वी नो के ये आकिब जावेद ही हेड है, बट अब इसको अनाउंस करने में क्या मसला नजर आता है आपको? देखिए, अनाउंस करना चाहिए चेयरमैन पीसीबी को। ये चेयरमैन पीसीबी की सवाबदीद है, ये उनके ऑर्डर से चीफ सेलेक्टर भी बनना चाहिए और कप्तान भी बनना चाहिए। ये सिलेक्टर्स का काम नहीं है कप्तान बनाना। तो क्या उसमें पसंद नापसंद नहीं आएगी? और आकिब भी चीफ सेलेक्टर है, और मेरी नजर में असद अजहर आकिब ये सिलेक्शन कमेटी, अलीम डार साहब बहुत ही रेस्पेक्टेड, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड है और बहुत क्लोज हूं उनके में। उन्हें सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें आप एम्पायरिंग का हेड बनाए पाकिस्तान में। और जहां तक आपने नाम लिया वो डेटाबेस जो है, वो तो फुटबॉल का प्रोग्राम करते हैं यार टीवी पे, आपने उन्हें सिलेक्टर बना दिया। किस हाउ कम? जो गलत है, वो भी किसी की सिफारिश पर आए हैं, अपने बलबूते पे नहीं आए भाई, ये हकीकत है। सिफारिश नहीं होनी चाहिए। सिफारिश होगी तो उसका साइड इफेक्ट आपको 2-4 टूर के बाद नजर आ जाएगा। एक चीज। दूसरी, अगर वो डेटाबेस साहब इतने स्ट्रांग है ना, तो वो सिलेक्शन कमेटी में थे तो उन्हें बोलना चाहिए था कि हमें जरूरत है लेफ्ट हैंडर्स की मिडिल ऑर्डर में। जब तो उन्होंने ये बात बोली नहीं और ना ही कोई लेफ्ट हैंडर है, तो उनकी सिलेक्शन के बारे में तो आपको मैंने ये तस्वीर दिखा दी। पाकिस्तान क्रिकेट क्या, दुनिया की क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर की बहुत जरूरत है। व्हाइट बॉल में जो जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, और हमारे यहाँ कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ साइम अयूब है और 8वें नंबर पे आता है शहनशाह अफरीदी। तो कितना बड़ा गैप है, ये होना चाहिए पहली चीज। और जहां तक बात है कि आकिब, असद और अजहर मुझे ऐसा फील होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक सिलेक्टर रहेगा, उसके बाद उसको जिम्मेदारी दे दी जाएगी जूनियर लेवल पे। वो जूनियर लेवल में भी इंटरेस्टेड है और वो चाहता है कि जूनियर क्रिकेट उसको मिले, जिस तरह यूनुस चाह रहा था एक टाइम पे। तो माइट भी आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अजहर जूनियर क्रिकेट में नजर आएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा आपसे एक और कमेंट बाबर के हवाले से मजीद लेना चाहूँगा। हमारा प्रीमियम बैट्समैन, जिस तरह आपने भी कहा, सब इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये 2-2.5 साल से टेस्ट में कोई 50 ना कर पाना, कोई मैच विनिंग इनिंग्स ना खेल पाना, क्योंकि जितने भी लेजेंड्स की हम बात करते हैं, हम जावेद मियांदाद साहब की बात करें, इंजमाम की बात करें, लारा की बात करें, जैक कैलिस की बात करें, या इवन आप अपनी जितनी भी आपने इनिंग्स खेली मैच विनिंग होती हैं, ये जो बाबर के ये टैग है और ये अब जो परफॉर्मेंस का डिक्लाइन है, क्या एक तो रीजन समझते हैं और कैसे वो बाहर आ सकता है इस चीज से? आपके सारे सवाल, सारे नाम जो आपने लिए, उनका एक ही जवाब है। जो आकिब ने अब कर दिया है ना, उसके बाद आपको बाबर की परफॉर्मेंस बिल्कुल चेंज नजर आएगी। चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट मैचेस। ये मेरा जुमला याद रखिएगा। आपको बाबर डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि आप उसको पता चल गया कि मैं क्रिकेट से बड़ा नहीं हूं, और इसका सारा क्रेडिट जाता है आकिब जावेद को। बिल्कुल। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन डिस्कशन को जरा आगे बढ़ाते हैं। ये शान मसूद के ऊपर बहुत प्रेशर था, और जिस तरह 6 डिफीट कंटिन्यूसली होना, कहा जा रहा था पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट कैप्टन है, और अभी जिस तरह उन्होंने सीरीज भी जितवा दी, ओबियसली बहुत बड़ा ऑनर भी उनके नाम पे आ चुका है। ये क्रिकेट कहते हैं ना, एक दिन हंसाती है एक दिन रुलाती है। तो शान मसूद को अब एज ए कैप्टन कैसा इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं? और सेकेंडली, जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, 28 की एवरेज उनकी चल रही है, तो क्या, और बोर्ड ने भी लिख दिया है आगे, सब्जेक्ट टू कैप्टनसी उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ये आपको लगता है कि एंड यू प्रेशर डाल दिया गया है शान मसूद के ऊपर, या आपको लगता है कि शान मसूद पाकिस्तान को एटलीस्ट 1-2 साल सर्व कर पाएंगे एज ए कैप्टन? चौधरी साहब, आपके सवालात पे ना बड़ी बातें मुझे याद आती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे ये नहीं पता होता कि रात को मैं कप्तान हूं तो सुबह चेंज हो जाता है। इसी तरह आपने भी बात करी ना, चेयरमैन पीसीबी 4 चेंज हुए जी। तो किसी को पता नहीं होता इस मुल्क में कि कौन चेयरमैन है, कौन कप्तान है, कौन चीफ सिलेक्टर है। लेकिन जो 6 मैचेस वो हारा था, 3 तो ऑस्ट्रेलिया वाले आप हटा दें क्योंकि वो मुश्किल कंडीशन थी, लेकिन जो बांग्लादेश के अगेंस्ट वो 2 हारा है ना, उसमें कप्तानी अप टू मार्क नहीं थी। उसको ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद कप्तानी बहुत ज्यादा सीखनी चाहिए थी। उसमें उस टाइम पे मुझे ऐसी चीज फील हुई कि वो भी अंडर प्रेशर है, जो प्लेयर्स टीम में है ना,
चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे रिजवान हो, उनके उसमें वो खुल के कप्तानी नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही जब ये तीनों हटे हैं, उसके बाद जिस वे में उसने कप्तानी करी, थोड़ी बेहतरी नजर आई है। लेकिन अब जो टूर है साउथ अफ्रीका, वो मुश्किल टूर है। जब वेस्ट इंडीज आई थी ना हमारे यहाँ, जब उसका इम्तिहान होगा क्या क्या आया, स्पिन पिच बना के जो फील्ड प्लेसमेंट होगी, वो कप्तानी वहां पे उसका सही मानों में फैसला होगा, अगर वो रहता है जब तक। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था, कप्तान वो अच्छा होता है जो अपने फैसले से आउट कराए। जी बॉलर की अच्छी बॉल पे तो बैट्समैन आउट होता है ना। ऐसे ही है। बॉलर को जो अच्छी बॉल करता है, वो प्लान बना के फील्ड प्लेसमेंट लेके वहां पे आउट कराने वाले को कप्तान बोलते हैं। जो अनफॉर्चुनेटली मुझे यूनुस के बाद, और हफीज हफीज अच्छा कप्तान था, जी उसके पास क्रिकेट सेंस बहुत थी। हफीज हो गया, यूनुस हो गया, जावेद भाई तो बहुत ही जबरदस्त थे। बाकी चाहे वो बाबर हो, चाहे शान मसूद हो, इन दोनों में वो चीजें मुझे नजर नहीं आई। देखिए ना, वो इंग्लैंड 800 रन मार रहा है और आप किसी तरह पे एक साइड की फील्ड ही पैक कर लेते, वो भी नजर नहीं हमें आई। कि एक बड़ी सिंपल लॉजिक थी कि आप बॉलर को एक साइड पे बॉल करें, एक साइड की फील्ड पैक कर ले तो रन आपको नहीं होंगे। तो कई छोटी चीजें। अच्छा, ये थोड़ा सा बाद में जो सक्सेस पाकिस्तान को मिली, दो बंदों का नाम आता है, साजिद और नुमान। इन्होंने 2 साल पहले पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाई। साजिद की बात करें तो इसने बांग्लादेश के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पाकिस्तान को सीरीज जितवाई। उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, कहा यह जाता है कि इसका पाँव ठीक नहीं आता, इसका बाजू एक चलता है, नॉन बॉलिंग जो आर्म है वो मूव ही नहीं करता। और भाई पाकिस्तान को आउट करके देख रहा है। दुख की बात यह है कि सिकलैन मुश्ताक हेड कोच थे उस टाइम पे, उनसे भी ये बात की गई। उन्होंने कहा नहीं, ये जब तक ठीक नहीं करेगा ये पाकिस्तान को भी सर्व नहीं करेगा। तो ये जब क्रिकेटर ऐसी चीज़ें करते हैं और फिर जब पाकिस्तान का नुकसान होता है तो इसको कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो बच्चा तो इतना डिसहार्ट था कि शायद वो क्रिकेट छोड़ने के लिए तरफ जा रहा था, और अब जब वो आया और उसने आपको वो प्राइड दी, वो ग्रेशन दिया, वो आंखों में आंखें डाली गोरों की, जो शायद हमारे किसी प्लेयर, मेरा ख्याल है 30 लड़के भी अगर ले आए तो वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आई। तो आप ओवरऑल इस सारे मसले का, या जो मैं तो क्राइम कई दफ़ा कहता हूँ कि जो क्रिकेट के साथ हो जाता है, चाहे वो डेलिबरेटली होता है या अनडेलिबरेटली होता है, आप किसको समझते हैं सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल? देखिए जी, ये फैसला किसने करा था कि उसका नॉन बॉलिंग वहां नहीं उठता है? कौन था उस टाइम पे चेयरमैन और चीफ सिलेक्टर? जी, चेयरमैन तो रमीज भाई थे और मोहम्मद वसीम थे चीफ सिलेक्टर। तो, तो पूछना चाहिए ना उनसे कि किस तरह आपने बिलाल आसिफ को किसकी फरमाइश पे भेज दिया था। हम्म। और बांग्लादेश भेजा बिलाल आसिफ को, और मैच जितवाया साजिद खान ने। जी लेकिन चले, ये पुरानी बात हो गई है। अभी इन दोनों ने आपको सीरीज जितवाई है, अच्छी अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन अभी आप अच्छे टाइम पे तो इनका नाम ले रहे हैं। अल्लाह ना करे जब बुरा टाइम आएगा ना, तो फिर भी इन्हें याद रखिएगा कि इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज जितवाई थी। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में एक चीज बहुत कॉमन है कि आप अच्छा अच्छा करते हैं तो सब बोलते हैं वाह जबरदस्त, और थोड़ा सा खराब होता है ना तो आप बोलते हो भाग करो उसको, चंगा नहीं है, भाग करो। तो ये मसले मसाइल अभी होंगे। अभी आपको नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका टूर के बाद सबके व्यूज चेंज होंगे। लेकिन ये देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस और नुमान अली की फिटनेस कैसे रहती है, क्योंकि बिल्कुल। नुमान अली फिट नहीं है। जब वो बॉल के पीछे भाग रहा था तो अफसोस हो रहा था कि ये टेस्ट मैच खेला है और ये फिजिकली फिट नहीं है। बिल्कुल। ये वो चलिए, उसमें हकीकत है जो उन्होंने कोई इसका बोलेगा भी नहीं सेंट्रल आपसे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब्जेक्ट टू फिटनेस लिख दिया है। अच्छा, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने देखे होंगे, ओबियसली 25 नाम आए, आपकी नज़र में बासित भाई को ऐसा नाम आता है कि जो होना चाहिए था और मिसिंग है इसमें? भाई शाहिन आफरीदी को आपको एक कैटेगरी देनी चाहिए थी। ठीक। अगर आपने बाबर को दिया तो शाहिन को भी देनी चाहिए थी। शाहिन की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है बॉलर्स में जी पिछले 1.5 साल से, लेकिन उसको बी ग्रेड में डाल दिया गया, गलत। सऊद शकील को और शान मसूद को, मेरे ख्याल है शान को तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। हाँ जी। कैप्टनसी। सऊद को और सलमान अली आगा को बी कैटेगरी में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा वैसे भी ये लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो मेंटोर्स अपॉइंट किए गए और नया एक सिस्टम लाया जा रहा है, 5 टीमों का कॉन्सेप्ट, ये तो सिमिलरली मुझे वही जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट आया था उसी की सेकंड कड़ी लग रही है। आपके ख्याल में ये कॉन्सेप्ट ठीक है? और ये जो 5 मेंटोर्स जो हैं, क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेट को संभाल पाएंगे? क्योंकि इनमें से मोस्टली सब ऐसे ही हैं कि जिनकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है
और ये डिफरेंट कमिटमेंट भी इनकी चलती रहती है ऑन एंड ऑफ। तो आप ये डिसीजन को मोहसिन नकवी साहब को कैसे देखते हैं कि ये 5 मेंटोर्स का पूरे सिस्टम को लेके चलना, और 2 प्लेयर तो अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो संभाल पाएंगे सारे इस निज़ाम को? देखें, मेंटोर को जो आप बोल रहे हैं ना, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज हुई है। मैं 6 टीमों पे तो नहीं जाऊंगा, जो पहले 6 टीमों वाला सिस्टम आया था 4 साल पहले। इन्हें आप एटलीस्ट 1 साल का टाइम तो दें। अभी तो एक ही टूर्नामेंट हुआ है ना। जब तक 1 साल तक टाइम ना हो जाए और इनकी प्रोग्रेस क्या होती है, फिर जो एक साल की जब रिपोर्ट सामने आएगी ना, उसके बाद हम बात करें, ज्यादा अच्छा है। 5 मेंटोर जो उनके बड़े नाम है, दुआ यही है कि ये अपना, जिस तरह आटे में नमक डाला जाता है तो रोटी बनती है ना, मजेदार बनती है, तो इनका भी अगर रोल वही नमक वाला हो गया तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लोरिश करेगी। बस दुआ यही है कि इनके आपस में फड्डे ना हो जाए। चलें, वो तो हम दुआ करते हैं सब पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए काम करें। बासित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। फ्यूचर में कोशिश करेंगे जो टॉपिक्स रह गए उन पर दोबारा डिस्कशन करें। अगेन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।